नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल के साथ काफ़ी समय से बने हुए हैं और आपकी यह उम्मीद है कि हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो या दूसरे विषय के क्वेश्चन आंसर हो। तो हम जो है करंट अफेयर्स जो 1 जनवरी से लेके 31 मई का हम ये चला रहे हैं। इसमें हमने भाग 1 रिलीज़ किया है। भाग 1 में 25 क्वेश्चन कवर किए थे। अब इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको 26 नंबर के क्वेश्चन से आगे देखने को मिलेगा। और आज हम जो है 50 क्वेश्चंस तक करेंगे, 26 से लेके 50 क्वेश्चंस तक करेंगे। या सीरीज़ लगभग आधे घंटे का होगा, जिसमें आपको मोटा-मोटा 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। और यह कंटेंट जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एडीओ, एडीआई, नगर आरक्षक, इस तरीके से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस वगैरह, सभी में काम आने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये सभी कंटेंट को मैं थोड़ा ब्रीफ रखा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जा सके और आपके लिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और आज का यह क्वेश्चन नंबर 1 है और सीरीज का है 26। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ नहीं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सज्जन व्यक्ति हैं जिनको प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो है कोई भी प्राणी, जैसे गाय है, कुत्ता है, बकरी है, मतलब जो भी है, जो जानवर है, उनकी सेवा करते हैं। तो यह पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर अखिल जैन, रायपुर के रहने वाले डॉक्टर अखिल जैन, उनको यह पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अखिल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। किस जिले के कस्तूरमेटा ग्राम, ये गांव का नाम याद रखिए, कस्तूरमेटा ग्राम में आज़ादी के बाद हाल ही में पहली बार मतदान, कौन सा मतदान, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी हुआ है फरवरी मार्च महीने में, है ना। उस समय कस्तूरमेटा गांव है जो आज़ादी के बाद, आज़ादी हमारी 1947 को हुई थी और 2025 मतलब लगभग कितने साल बाद, 70-75 साल बाद पहली बार मतदान हुआ है, वो भी त्रिस्तरीय। ये गांव कौन से जिले में है आपको बताना। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ये गाँव है दोस्तों नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला में कस्तूरमेटा गांव है जहाँ पहली बार चुनाव हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ की किरण पिस्दा किस खेल से संबंधित है। ये एक गर्ल है, महिला है, जो कि जबरदस्त खेलती है एक गेम जिसका नाम है फुटबॉल। इसका आंसर क्या होगा, कौन से खेल खेलती है, फुटबॉल। ये बालोद की रहने वाली है दोस्तों, ये बालोद जिला की रहने वाली है और इनका अभी अभी चयन भी हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। किरण पिस्दा जो है बालोद की रहने वाली है और जो अभी यूनाइटेड ये संयुक्त राज्य वो है ना, क्या बोलते, अमीरात, इसको क्या बोलते हैं, यूएई कंट्री है ना, गल्फ कंट्री। वहाँ जो एक गेम हुआ, पिंक इंटरनेशनल फुटबॉल कप में भाग लिया, तो यहाँ पे उन्होंने भाग लिया था। इसके लिए उनका चयन इंडियन नेशनल अंडर 23 में हुआ है, अंडर 23 में हुआ है। हमारी बालोद की लड़की है, फुटबॉल खेलने वाली, क्या नाम है, किरण पिस्दा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 29। राज्य शासन द्वारा जो संचालित है जो महतारी वंदन योजना है, जो हमारे भाभी या हमारी माँ या हमारी दादी को जो पैसे मिलते हैं, उसी योजना के बारे में बात हो रहा है। आप लोग विवाहित नहीं होंगे, महिला लोग की बात हो रही है, तो आप लोग को नहीं मिलेगा। जैसे आप विवाहित होंगे आपको भी मिलने वाला है। पहले तो ये बताओ, ये राशि कितना रुपए मिलता है, हर महीना कितना रुपए दिया जाता है, ये भी बताओ। 1 मार्च 2024 की 12वीं किस्त, कौन सी किस्त, 12वीं किस्त के रूप में कितनी राशि महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की गई। देखो, विश्व देश सरकार द्वारा मार्च 2024 को किस्त राशि रिलीज किया गया। ये जो राशि था वो 650 करोड़ रुपए था। कितना था, 650 करोड़ रुपए। और ये कौन सी किस्त थी, 12वीं किस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। राज्य में बिजली की पूर्ति के लिए जसपुर जिला, जब भी कोई ऐसा अगर आंसर पता नहीं होगा ना, तो जसपुर जिला में ही हो रहा है ऐसा मान लेना है, क्योंकि हमारे सीएम साहब वहीं से हैं। जसपुर जिला में कितने मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। कितने मेगावाट का जल विद्युत को बोला जाता है हाइड्रो पावर, ठीक है, संयंत्र लगाया जा रहा है। तो ये लगाया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, 3500 मेगावाट। कौन सा, 3500 मेगावाट का संयंत्र लगाया जा रहा है। कौन से जिले में, जसपुर जिला में। जसपुर जिला हमारा सीएम साहब का गृह जिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ पक्षी ब्लैक नेक्ड ग्रिप देखा गया।
आपको बताना है ब्लैक नेक्ड ग्रिप वो पक्षी है जिसको कौन से जिला में देखा गया। तो ये है दोस्तों बिलासपुर जिला, इसका आंसर आएगा बिलासपुर जिला। ठीक है, यहाँ कौन सा जू है आपको बताना है, कौन सा जू, जू मतलब पार्क जो है ना, जू पार्क बोलते हैं, वो बिलासपुर जिला में कौन सा है ये बताना है आपको। बिलासपुर जिला में कौन सा जू पार्क है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और ब्लैक नेट जो देखा गया वो बिलासपुर जिला में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मड़ई, महिला मड़ई पहली बार है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, का आयोजन किस तिथि तक किया गया है, किस तिथि तक किया गया और कहाँ किया गया, ये दोनों अभी आपको आंसर मिलने वाला है। इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, 4 मार्च से लेके 8 मार्च तक, या 5 दिन का आयोजन था। 4 मार्च से शुरू हुआ था, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 दिन का यह आयोजन था, 5 दिन का। ठीक है, इस आयोजन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला मड़ई का आयोजन किया गया। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज, कहाँ पे, साइंस कॉलेज में 4 मार्च से 8 मार्च तक महिला मड़ई का आयोजन किया गया। वेन्यू पता कर लीजिए, रायपुर के साइंस कॉलेज है, 4 से 8 मार्च। महिला मड़ई विभाग कौन सा है, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति, जो शराब पीने की नीति है, शराब पीने की नहीं, शराब संचालन की नीति है, किस स्थिति से लागू होगी। देखिए नई आबकारी नीति बनाई गई है, इस नई आबकारी नीति में कुछ नए शराब दुकान भी खुल रहे हैं, कुछ कुछ नया चीज़ें भी है। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का जो तारीख होता है 1 अप्रैल से शुरुआत, उसी तारीख से नई आबकारी नीति भी चालू हो रही है, 1 अप्रैल 2025 से यह नीति चालू होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट की स्थिति को पेश किया गया। देखिए बजट का अलग से वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में, यह मैं क्योंकि आपको 5 मंथ का करंट अफेयर्स तैयार करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दबाजी के साथ पढ़ा रहा हूँ और कंटेंट प्रिसाइज देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ओपी चौधरी आपके कौन है, ओपी चौधरी जी जो हैं आपके वित्त मंत्री है, इनके द्वारा बजट पेश किया गया। और जो बजट की तारीख है वो बताइए, 2, 3, 4, 5 मार्च में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर लीजिए स्टॉप करके, है ना। तो ये है दोस्तों 3 मार्च 2025, 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी वित्त मंत्री के द्वारा हस्तलिखित बजट पेश किया गया। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल मैंने इकट्ठा किया, उसको बताता हूँ आपको। वित्त मंत्री है आपके ओपी चौधरी, 3 मार्च को उन्होंने बजट पेश किया। हस्तलिखित बजट था, पहली बार ऐसा था कि राज्य में किसी ने हस्तलिखित बजट पेश किया है। ठीक है, इस बजट वर्ष को हम जो छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा 2000 में गठित हुआ था और अभी चल रहा है 2025, तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा को 25 वर्ष पूरे हो गए। कितना वर्ष पूरा हो गया, 25 वर्ष। 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती मनाया है। 25 वर्ष कोई भी चीज़ पूरा हो जाता है उसको रजत बोला जाता है, सिल्वर जुबली भी बोला जाता है, और 50 वर्ष को गोल्डन। ठीक है, 50 वर्ष को गोल्डन। तो रजत जयंती हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का है, इस वर्ष को हम मना रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है, और इसी कर हम बोल रहे हैं इसको अटल जयंती बजट, अटल जयंती बजट, ध्यान रखेंगे ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर यह बजट रखा गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान से गति के लिए है। ज्ञान से गति, ज्ञान से गति, ज्ञान से गति का डेफिनेशन मैं आपको अभी आने वाले टाइम में बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का थीम क्या है। थीम बताना है आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ज्ञान से गति। 35 का क्या है, ज्ञान से गति, प्रगति, ज्ञान की प्रगति, युवा राज्य विभाग, ये सब नहीं है। ठीक है, ज्ञान से गति के लिए। देखिए ज्ञान क्या चीज़ है, इससे पहले वाला जो बजट था ओपी चौधरी जो पहला बजट पेश किए थे उसमें ज्ञान का डेफिनेशन दिए थे, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। तो इसी प्रकार जी फॉर गरीबी, युवा, अन्नदाता, नारी, ये जो है 2024 मतलब 24-25 नहीं, कौन से बजट था ये, हाँ 24-25 का बजट था। और ये जो गति है वो हमारा 2025-26 का बजट है, 25-26 का बजट है। ठीक है, ये पहला बजट है हमारा और ये सेकेंड बजट है। तो देखो गति का भी फुल फॉर्म है, जी फॉर गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन, ए फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अधोसंरचना है उसको एक्सीलरेट करना, फिर टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी में ध्यान देना, और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब जो औद्योगिक ग्रोथ है
औद्योगिक विकास है उसको ध्यान देना। तो ये हमारा उद्देश्य है इस वर्ष का बजट का। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी हमारा छत्तीसगढ़ को 31 मार्च 2024 कब 31 मार्च 2024 को नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ से पूर्णतः नक्सल समाप्त हो जाए और बस्तर जैसे जो संभाग है जिसमें अलग अलग जिलों में नक्सल प्रभावित के कारण विकास रुकता है, अवरुद्ध होता है, रोड रास्ता, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल नहीं बन पाते हैं, उसको प्रगति देने के लिए नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है माननीय अमित शाह द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, और पुलिस उसमें लगातार काम कर रही है। तो ये एक पुनर्वास नीति होती है ताकि नक्सलवाद बंदूक छोड़ करके आत्मसमर्पण कर दे सरकार के सामने, ताकि उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है जीविकोपार्जन के लिए। क्या होता है, जो नक्सल संगठन में काम कर रहे होते हैं उनको वापिस अपना जीवन चालू करने के लिए उसके पास कोई और पैसे नहीं होते, क्योंकि गाँव से भी वो लगभग कट चुके होते हैं और नक्सल संगठन वाले उनको वापस आने से थोड़ा थोड़ा मना करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वो और उनको कुछ पैसे मिलेंगे, घर मिलेंगे, ज़मीन मिलेंगे। तो उसके लिए यह राशि बढ़ा दी गई। पहले जो नीति चलती थी वो 2023 की नीति चलती थी जिसमें मिलता था 25,000। ध्यान देना, 2025 की जो नीति थी पुनर्वास नीति, आत्मसमर्पण के केस में बोल रहा हूँ, ठीक है, आत्मसमर्पण के केस में उसको आर्थिक मदद दी जाती है, तुरंत कैश दिया जाता है। पहले 25,000 थी, अब बढ़ा के 50,000 कर दिया गया, जस्ट डबल कर दिया गया। पहले 25 के मिलता था, अब कितना मिलेगा, 50 के मिलेगा। तो अगर आपके कोई साथी संगठन अगर है तो उसको समर्पण करवाइए, 50,000 रुपये उनको दीजिए, उस अपने जीविकोपार्जन चलाएंगे। चलिए और देखते हैं। नीति की मंजूरी 12 मार्च 2025 को दी गई, इसी महीने दी गई है, इसी महीने मतलब इस साल मार्च में जो चल रहा था। उद्देश्य क्या है इसके पीछे, आर्थिक सहायता करना, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, उसके बच्चे को स्कूल भेजना पड़ सकता है, उनको खुद कुछ रोजगार चलाना हो सकता है, दुकान खोलनी हो सकती है, ठेला ठुमकी, सरकार सारा मदद करेगी। लेकिन साथ साथ 50,000 रुपये कैश देकर के उसको प्रोत्साहन देना चाहती है। तो पहले कितना था, 25,000, अब कितना हो गया, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है, सखी वन स्टॉप सेंटर SOP लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम में है। देखो छत्तीसगढ़ बहुत सारे मामलों में आगे आ रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है ना, और बेरोजगारी दर भी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे 37 का अपना जो सखी वन स्टॉप सेंटर पता है ना क्या होता है, कोई भी महिला पीड़ित हो जिनका कुछ कारण से घर में विवाद चल रहा हो, किसी कारण से बहिष्कृत हो, तो कोई भी मदद एक ही जगह मिलता है। वन स्टॉप सेंटर मतलब किसी भी प्रकार के कानूनी, विधिक और भी चीज़ें, मानसिक, शारीरिक, कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे आकर के वो अपना समस्या का निदान पा सकती हैं, तो उनको काउंसलिंग होती है। तो ये जो सेंटर है उसका SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और एक प्रोसीजर, मतलब एक मानक तैयार किया जाता है कि कैसे फॉलो करना है। तो छत्तीसगढ़ ये लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ये लागू करने वाला पहला राज्य है। ये खास बात है, ये सभी महिलाओं के लिए भी खास बात है कि उनको लगातार बेहतर सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बस्तर पंडुम 2025, ध्यान रखेंगे, बस्तर पंडुम 2025 के प्रथम चरण का आयोजन किस तिथि को हुआ है। इसमें उद्देश्य तिथि बताना नहीं है, इसमें उद्देश्य काफ़ी सारे कंटेंट है। देखिए बस्तर पंडुम में जनजाति लोगों का नृत्य, गायन, डांस या क्या बोलते हैं और 2-4 चीज़ें, नाटक या जो भी जितनी भी विधा होती है कला के क्षेत्र में, उसको संजोने का प्रयास किया जाता है। तो इसका आयोजन बस्तर में किया जा रहा है, बस्तर पंडुम का, और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे इसके समापन समारोह में। तो मैं बताता हूँ, पहले तो आपको तारीख बता देता हूँ। यह जो हुआ था दोस्तों 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च से, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 12 मार्च से प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए पहला चरण 12 मार्च से 20 मार्च चला, ठीक है, पहला चरण 12 मार्च से 20 मार्च चला। उसका दूसरा चरण, मतलब ये मेरे ख्याल से इसमें वो तो नहीं दिया है कि कहाँ चला है, लेकिन ये ब्लॉक लेवल पे चालू हुआ था, फिर जिला लेवल पे, फिर संभाग लेवल पे, इस प्रकार से है। दूसरा चरण जो 21 मार्च से 23 मार्च जो कि जिला स्तर पे चला है और ये ब्लॉक स्तर पे चला है। और तीसरा चरण जो है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में, ये एक डेट एक्सटेंड हो गया था दोस्तों 1-2 दिन का, तो ये 4-5 अप्रैल के आसपास चला है। और अंतिम दिन जो है अमित शाह जो है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, वो दंतेवाड़ा आए थे और यहाँ पे उन्होंने भाग लिया मतलब समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इसी समय 1-2 दिन पहले 3 या 4 तारीख को कुमार विश्वास जो प्रख्यात कवि हैं,
प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी भी आए थे और दंतेवाड़ा के जो दंतेश्वरी मंदिर है उस प्रांगण में वो बड़ा सा मतलब कवि सम्मेलन किए थे जिसमें उन्होंने रामायण वगैरह की कुछ गाथा भी गाई थी। तो ये कुमार विश्वास भी आए थे, ये भी ध्यान रखना है, जो कि कवि हैं। और अमित शाह भी आए थे यहाँ पे, जो कि समापन प्रोग्राम में, ये भी ध्यान रखना है। इसमें देख लीजिए कहाँ पे आयोजन हुआ है, दंतेवाड़ा में। क्या क्या चीजें हुई थी, नृत्य, गीत, बाग, यंत्र, कोदना, पेयजल पदार्थ, आभूषण, सभी प्रकार के जो जनजातीय रीति रिवाज है उसके लेकर के यह त्योहार मनाया गया। इसके अलावा एक बस्तर ओलंपिक हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, बस्तर ओलंपिक। इसमें भी समापन कार्यक्रम में कौन आए थे, अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका समापन कहाँ हुआ था, जगदलपुर शहर में, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। ठीक है, कहाँ हुआ था, जगदलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में विष्णुदेव साय ने किस आयोग, एक आयोग का गठन किया गया, नया आयोग, उसकी घोषणा की है। कौन सा आयोग है बताओ, नए आयोग का गठन किया है वो कौन सा आयोग है। महिला आयोग पहले से है, विद्यार्थी आयोग ऐसा कुछ नहीं, बालिका आयोग ऐसा कुछ नहीं है, उद्यमिता आयोग की गठन उन्होंने किया है। उद्यमिता आयोग का गठन हमारे माननीय सीएम साहब ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल लोक अदालत, देखिए नेशनल लोक अदालत लगता है जहाँ बहुत सारे जो छोटे मोटे किस्से कहानी है उसको दोनों को आपस में सुलझा के निपटा दिया जाता है, तो वो अदालत कहाँ लगा था, नेशनल राष्ट्रीय लोक अदालत। ये हमारे रायपुर जिला न्यायालय में लगा था दोस्तों। खास बात है कि हमारे रायपुर लोक न्यायालय में लगा था। ठीक है, 41 है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का। मार्च 2025 में सोल ऑफ द सॉइल, खास बात बताता हूँ इसमें, सोल ऑफ द सॉइल लाइफ रिदम इन छत्तीसगढ़, ये किताब है, ये किताब है सोल ऑफ द साइल लाइफ रिदम इन छत्तीसगढ़। देखो इसका बैकग्राउंड जानो, विमोचन किन के द्वारा किया गया, किन के द्वारा, तो माननीय विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया, सीएम साहब है। अब इस किताब के बैकग्राउंड जानो, ये जो है वो एक कॉफी टेबल, एक एसोसिएशन है। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है वो आईएएस ऑफिसर के वाइफ का एसोसिएशन है। आईएएस ऑफिसर्स जो है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के, उनकी वाइफ जो है, महिलाएं हैं, उनका एसोसिएशन है, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई है और जिसका विमोचन किसने किया है, माननीय विष्णुदेव साय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ के पहले हॉर्स राइडिंग ट्रैक का आयोजन, हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा, बताइए। देखिए राज्य के, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके एक जिले में हॉर्स राइडिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। अभी तक आपने घुड़सवारी नहीं की ना, अब से आप कर लो। और ये जो होने वाला है वो दुर्ग शहर में होने वाला है। दुर्ग शहर में हॉर्स राइडिंग ट्रैक बनने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाओ घोड़े में चढ़ के दौड़ने के लिए। इसका एक सब्सक्रिप्शन होगा, मेंबरशिप होगा, सीखना है। अब स्पोर्ट्स का नया आयाम खुल रहा है, कौन से शहर में, अपने भिलाई दुर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, झारा लावा जलप्रपात, नया जलप्रपात है, पेपर में आ सकता है। एक जलप्रपात तो पेपर में आता ही आता है। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, बटन को, पुश बटन को करो और कमेंट बॉक्स करो यार, है ना, तब तो मजा आएगा। चलिए, और हाँ, सीरीज अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें इस वीडियो को। लाइक करने से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। चलिए, झारा लावा जलप्रपात जो है किस जिले में बताइए, दंतेवाड़ा जिले में। कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, सुकमा, कांकेर, बस्तर नहीं लगाना है, आपको लगाना है दंतेवाड़ा, माई दंतेश्वरी की धरती दंतेवाड़ा, ध्यान रखना है। दंतेवाड़ा मंदिर का स्थापना किसने किया था बताओ, अन्नम देव, काकतीय वंश शासक, वारंगल से भागते भागते आए थे, दंतेवाड़ा मंदिर वहीं पे स्थापित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के 4200 मेगावाट लगाने के लिए चिन्हांकित किया गया है। देखो छत्तीसगढ़ में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर समझ गए ना, परमाणु पावर प्लांट लगने वाला है। और जो कांकेर रहने वाले हो, धमतरी रहने वाले हो, बालोद रहने वाले हो, ध्यान रख लो, इसी के आसपास लगेगा। इसी के आसपास मतलब इनके धरती में, तुम्हारी धरती में न्यूक्लियर के कुछ अच्छे गुण देखे गए हैं। अब यहाँ एक प्लांट लगने वाला है भाई आने वाले दिनों में, इसकी एनटीपीसी ने सर्वेक्षण भी कर लिया है। तो ये तीनों जिलों आएंगे, ये तीनों जिला आएगा। देखो हम धमतरी से शुरू होकर कांकेर है ना, और धमतरी के बगल में क्या, बालोद। तो इस सर्कल में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का पूरा प्रयास चल रहा है और इसको एनटीपीसी ने सर्वेक्षण कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, 4200 मेगावाट का कहाँ लगने वाला है, इन तीनों जिलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में राज्य के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण। अब देखो पहले हवाई जहाज सीखने के लिए
दूसरे दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता था। अब आप हमारे छत्तीसगढ़ में आके सीख सकते हो भाई। कोई दूसरे राज्य में तुम्हारे फ्रेंड लोग रह रहे होंगे, उनको भी बताओ कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में आके हवाई प्रशिक्षण ले सकते हो। हवाई प्रशिक्षण प्रॉपर होगा, ऐसे तो किसी को नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये इंस्टीट्यूट खुल रहा है और ये 16 मार्च को शुरुआत भी हो गई है, इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। और ये कौन से ज़िले में खुल गया? हमारे सीएम साहब के घर में, जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला में यह प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है दोस्तों। तो आप लोग भी जाके कभी देखिए, विजिट कीजिए, इच्छा हो तो अपने छोटे भाई बहनों को भेजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि से ई ऑफिस प्रणाली लागू किया गया है? ई ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। कागजों में अब हमेशा काम ऐसा जरूरी नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक काम चलेगा, कंप्यूटर से काम चलेगा। ठीक है, और इसमें ताकि जनता को सहूलियत होगी। तो हमारा इसका जो तिथि है, अगेन मैं वही बोलूँगा, जैसे आबकारी नीति चालू हुआ था फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष से ई ऑफिस प्रणाली चालू हो चुका है 1 अप्रैल 2025। क्या? 1 अप्रैल 2025। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी। होम स्टे का कॉन्सेप्ट समझो। होम स्टे किसको बोलते हैं? होम स्टे इसको बोलते हैं जो बस्तर में काफ़ी अभी चल रहा है। आप रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव तरफ से आए, बिलासपुर तरफ से आए, और आपको यहाँ के देसी रीति रिवाज, बस्तर के देसी रीति रिवाज से रहना है, तो यहाँ पे ट्राइबल हट बने हुए हैं, ट्राइबल घर बना हुआ है। उस घर में आप वहाँ पे रहेंगे और वहाँ की जो जैसे जीवन शैली है उसी प्रकार से वहाँ पे आप जीने का प्रयास करेंगे, मतलब इच्छा रखेंगे। वैसे तो फॉरेन के लोग ज़्यादा आते हैं, अब छत्तीसगढ़ वाले लोग तो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, होम स्टे इसी को बोलते हैं। और इसका एक जैसे 700, 800, 600 ऐसा किराया रहता है अलग अलग। इसमें आपको देसी मुर्गी, चिकन, मटन, मछली इस तरीके जैसे सुविधा लेंगे वैसा वो खान पान खिलाया जाता है। और माटर चटनी भी खिलाया जाता है यार, है ना, माटर चटनी भी खा सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये एक सेंटर खुला हुआ है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग का मतलब ये हो गया, नेचुरल तरीके से आपको उस जगह जा करके हीलिंग कराया जाएगा, डिटॉक्स करवाया जाएगा। तो ये जो खोला गया इंस्टीट्यूट क्षेत्र में सेंटर जो है, वो हमारे बस्तर जिला के धुड़माराज गांव के पास कांगेरवली नेशनल पार्क। जिला क्या आएगा आपका? बस्तर। एरिया कौन सा आएगा? धुड़माराज गांव का नाम है। धुड़माराज में बम्बू राफ्टिंग चलता है। ठीक है, बांस का जो वो बना रहता है ना, राफ्टिंग, वो चलता है, कयाकिंग चलता है, आप लोग देखे होंगे। तो कांगेरवली नेशनल पार्क आएगा दोस्तों। ठीक है, 47 के बाद हम देख लेते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन जो कि रायपुर में आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है विष्णुदेव साय जो है 11 पुस्तकों का, 11 साहित्यकारों का बुक विमोचन किया था। इसमें एक किताब है छत्तीसगढ़ के 36 भाजी। छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के लेखक कौन है? बताओ भाई। हमारा छत्तीसगढ़ है, उसमें छत्तीसगढ़ थे, 18 गढ़ शिवनाथ नदी को उस पार, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के इस पार, तो इसी प्रकार से 18 भाजी उस पार का और 18 भाजी इस पार का। आप किस पार वाले हो भाई? शिवनाथ नदी के उस पार वाले हो कि इस पार वाले हो? बताओ बताओ। तो ठीक है, तो 18 भाजी मिला के कितना भाजी हो गया? 36 भाजी। और आप लोग मुझे बताओ, खट्टा भाजी कौन कौन जानता है? खट्टा भाजी का ओरिजिनल नाम क्या है यार, बताओ मुझे। खट्टा भाजी जो है हमारे, जो हम लोग खाते हैं शानदार तरीके से, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? ठीक है, बताना है मुझे। चलिए, तो ये जो किताब है छत्तीसगढ़ के 36 भाजी, उसके जो लेखक बोल रहा हूँ, साहित्यकार हैं, वो कन्हैया साहू अमित जी हैं। कन्हैया साहू अमित जी हैं, छत्तीसगढ़ के 36 भाषा के। चलो, उसके अलावा मैं जो जो किताब लिखे हैं उसके बारे में डिटेल लाया हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ है। एक होटल है वहाँ हुआ था, प्राइवेट होटल है। ठीक है, अब इसमें 11 पुस्तक अलग अलग हुआ है। थोड़ा पुस्तक का नाम देख लो, किताब बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता है। अलग से किताब पढ़ोगे उससे अच्छा ये करंट अफेयर्स पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। देवचरण धुरी की पुस्तक, देवचरण के कच्छ कह मुकरी, देवचरण धुरी जी की किताब है जिसका नाम है देवचरण के कह मुकरी। पहला हो गया, लिख भी लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, डॉक्टर दीनदयाल साहू की किताब का क्या नाम है? भागमानी। डॉक्टर दीनदयाल साहू की किताब का नाम भागमानी। मुकेश कुमार के उपन्यास है मंजरी पाती, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, मंजरी पाती। कन्हैया साहू अमित की किताब हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़ के 36 भाजी। छत्तीसगढ़ के 36 भाजी। ठीक है, ये कन्हैया साहू जी की किताब है। राजकुमार चौधरी
का काव्य संग्रह है छतनार। राजकुमार चौधरी के काव्य संग्रह का है छतनार। उसका टिकेश्वरी सिन्हा अकेली महिला है ना। एक गद्दी सॉरी यार, माफ कीजिएगा, टिकेश्वर सिन्हा है, ठीक है। गब्दी वाला, गब्दी गांव का नाम है ना तो जो धमतरी के आसपास है, गब्दी वाला, ठीक है। उसकी किताब का नाम है चल उड़ रे पुचुक चिड़ई। क्या किताब है? चल उड़ रे पुचुक चिड़ई। जो एक चिड़ई होता है ना, चिड़िया होता है ना, जो पुचुक 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 करती है, ये वही वाला है। तो टिकेश्वर सिन्हा की किताब याद रखो, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, एग्जाम में भी आ सकता है। हरिशंकर प्रसाद दवे, हरिशंकर प्रसाद दवे नहीं है, देवांगन है। हरिशंकर प्रसाद देवांगन की किताब है एक कहानी हाना के। हाना जानते हो? पेपर में आता है हाना। अरे यार, उसको फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ कुछ बोलते हैं ना, जनौला। जैसे कि क्या तैयारी काटो जनौला, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कैसे बोलते हैं, एक उसके चार पाई बार पैसा करके कुछ कुछ बोलते हैं, तो वही है एक कहानी हाना के। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद। आगे देखे, मिनेश कुमार साहू की किताब है गंगा बारू। मिनेश कुमार साहू की किताब क्या है? गंगा बारू। डॉक्टर लुनेश कुमार वर्मा की काव्य संग्रह है माटी के दिया। अगला है रामनाथ साहू की किताब जो है वो गीतांजलि। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब, ओरिजिनल किताब थी गीतांजलि, उसी का उन्होंने शायद दोबारा लिखा होगा या कुछ उसमें वो किया होगा। उसमें लिखा हुआ है गीतांजलि काव्य संग्रह छत्तीसगढ़ अनुवाद। सॉरी, तो गीतांजलि का ये नहीं दिख रहा है ना, मैं दूसरा लेता हूँ। गीतांजलि का जो गीतांजलि किताब है उसका जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद जो है किसने किया है भाई बताओ? रामनाथ साहू। रामनाथ साहू ने छत्तीसगढ़ अनुवाद किया है गीतांजलि। गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अगला है, लास्ट ही है ना, हाँ, दुर्गा प्रसाद पारकर। दुर्गा प्रसाद पारकर की पुस्तक प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का बारे में देखिए, मुंशी प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा के छत्तीसगढ़ अनुवाद। इन्होंने छत्तीसगढ़ अनुवाद किया है। किसका? प्रतिज्ञा किताब है, इसको किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद दुर्गा प्रसाद पारकर है। मैं इसको ये हटा देता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का है? 59 नंबर का, 59वां। और छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अलग अलग पुरस्कार मिला, उनको अभी वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं वो हमारे हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रायपुर के रहने वाले हैं। इसके बारे में देखिए, इनका कथा जो है काफ़ी अच्छा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, अनाउंस हो चुका है। और वे हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, 12वें साहित्यकार है। इससे पहले जितने, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां नंबर का है, लेकिन इससे पहले जिनको मिला वो दूसरे क्षेत्र के, दूसरे भाषा के साहित्यकार हैं। और हिंदी के जो मिले हैं वो 12वें नंबर के हैं। तो इनसे पहले जो मिला वो 11 साहित्यकार को ही सिर्फ हिंदी का मिला है। 12वें नंबर किनको मिला है? हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी को। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ला की पहली कविता संग्रह है लगभग जय हिंद 1971। तो कविता संग्रह क्या होगा? लगभग जय हिंद 1971। 1971 में प्रकाशित हुई थी, माफ कीजिएगा, लगभग जय हिंद कविता संग्रह का नाम था और 1971 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिए। उनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी बहुत चर्चित है। दो और किताब का नाम याद रख लीजिए। जो कहानी है पेड़ पर कमरा, ठीक है, पेड़ पर कमरा ये कहानी है। और महाविद्यालय ये भी एक कहानी है, ठीक है। ये पेपर में आएगा भाई, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, देख लेना, है ना। अगला है उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज। उपन्यास देखो, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, खिलेगा तो दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी। हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में शुमार है। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर जाने माने फिल्मकार मनी कौशल ने एक फिल्म भी बनाया है। विनोद कुमार की एक किताब है
नौकर की कमीज, उस पर फिल्म बनाई, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति मानव दिवस मनरेगा मजदूरी पर कितने रुपए है? कितने रुपए है? पहले था आपका 243 रुपए, बढ़ा के कर दिया गया है 261 रुपए। हम सभी गांव में जो अपने गांव का तालाब खोदते हैं, नाली बनाते हैं, वो सभी मनरेगा के कार्यक्रम से होता है ना, जिसको हम सभी लोग मिल के काम करते हैं। उसका एक दर है कितना, 261 रुपए, जो कि गांव में मजदूर कार्ड बनता है उसके हिसाब से होता है। सबसे ज़्यादा रेट कहाँ है? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा रेट हरियाणा में 400 के पार है। तो अपना छत्तीसगढ़ कौन सा आंसर दोस्तों? 261। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आज हमारा 50 क्वेश्चन का यह सीरीज खत्म होता है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो में है, आप वहाँ भी देख सकते हैं पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 देखें। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे, मैं और कराऊंगा, ताकि इससे आपको पूरा 5 महीने का करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसी हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा और कहना है कि जहाँ से भी आपको रेफरेंस मिलता है करंट अफेयर्स जरूर प्रिपेयर करें और अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए यार। थैंक यू सो मच।